हेलो गाइस। सो आज अपने बात करेंगे लाइक एक पाइथन स्क्रिप्ट के बारे में एंड उस पाइथन स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करना। ओके, जिसमें अपने यूज करने वाले हैं डेटा टाइप्स, फंक्शंस, क्लासेस, कंडीशन एंड लूप्स। ये हम यूज करने वाले हैं। सो अगर मैं आपको टॉपिक शो करूं, सो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये अपना कोर्स है, ठीक है, प्रोफेशनल, एंड इसमें अपने डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रेट पाइथन स्क्रिप्ट दैट कंटेन डेटा टाइप्स, फंक्शन, क्लासेस, कंडीशन एंड लूपिंग। ठीक है, सो ये अपना टॉपिक रहने वाला है आज। बेसिकली लाइक मैं एक स्क्रिप्ट तैयार करने वाला हूँ। ओके, इसमें अपने एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे लाइक फॉर, मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा। बेसिकली मैं जो स्क्रिप्ट तैयार करने वाला हूँ आज, वो हम करेंगे नेटवर्क पिंग चेकर। बेसिकली लाइक ये प्रोग्राम की हेल्प से आप क्या कर सकोगे, लाइक आपके नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस है, ओके, उनका पिंग स्टेटस चेक करना, लाइक वेदर वो आपका डिवाइस रीचेबल है या नहीं है। सो रीचेबिलिटी चेक करना यूजिंग योर पाइथन स्क्रिप्ट। ओके, सो ये क्या करेगा, हमारा एक ऑटोमेटिकली हर एक डिवाइस का जो स्टेटस है वो हमें बताएगा कि वो आपका डिवाइस रीचेबल है या नहीं है। ओके, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, लाइक मैं क्या करूंगा, हम एक जीएनएस यूज करने वाले हैं, GNS3। एंड GNS3 में मैं क्या यूज करूंगा, लाइक 3 राउटर यूज करता हूं एंड उनको मैं कनेक्ट करवाऊंगा विद माय लोकल सिस्टम। ओके, बिकॉज जो मेरा सिस्टम है उसी से ही तो आप हम अपना जो स्क्रिप्ट है वो रन करने वाला है, राइट। सो आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए सिस्टम टू जीएनएस, ये सब आपका होना चाहिए। बेसिकली लाइक ये सब हमने ऑलरेडी लाइक डिस्कस किया हुआ इन आवर पाइथन नेटवर्क ऑटोमेशन कोर्स। सो सेम चीज में यहाँ पे शो हो जाएगा आप कैसे करोगे। एंड साथ में ये जो डेटा टाइप्स है, फंक्शंस, क्लासेस, ओके, ये भी हमने अभी डिस्कस किया हुआ है हमारा जो एसोसिएट लेवल कोर्स है उसमें, प्लस हमारा जो पाइथन नेटवर्क ऑटोमेशन कोर्स है उसमें। सो इवन मैं अभी यहाँ पे जो टॉपिक की बात करूँ, ये सिंपल एक इंटरप्रेट करना है पाइथन स्क्रिप्ट जो कि यूज कर रहा है आपका डेटा टाइप से, तो इंटरप्रेट करना वो मैं इंटरप्रेट करूंगा एट द एंड। सो पहले अपने चलते हैं, लाइक एक कोड तैयार करते हैं जो क्या काम करेगा, आपके नेटवर्क डिवाइसेस का पिंग चेक करेगा, ठीक है, उसका स्टेटस चेक करेगा वेदर वो रीचेबल है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मैं एक जीएनएस यूज करने वाला हूं। ओके, अपना टोपोलॉजी बनाते हैं एंड रीचेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने सिस्टम से जीएनएस के अंदर। सो चलो मैं यहाँ पे जीएनएस ओपन करता हूं। सो मेरा जीएनएस स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पे बोलता हूं न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट, इसका मैं नाम देता हूं नेटवर्क पिंग चेकर। ओके, सो इस प्रोजेक्ट का मैंने नाम दे दिया नेटवर्क पिंग चेकर। एंड अब मैं क्या करता हूँ, मेरा टोपोलॉजी बनाता हूँ। दोबारा से आ रहा है, मैं दोबारा से नाम दे दिया उसको, मैंने ओके कर दिया। ओके फाइन। सो मैं अपना पहले टोपोलॉजी बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 4 राउटर ले लेता हूँ। चलो लाइक 1 2 3 एंड 4। ओके, मैंने 4 राउटर ले लिए और इन चारों का कनेक्टिविटी मैं एक स्विच के थ्रू करके देन मेरा सिस्टम से कनेक्ट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे एक स्विच लिया एंड एक मैं लेता हूँ क्लाउड, जो क्या करेगा, मेरे सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी करवाएगा। ओके, सो ये मेरे डिवाइसेस हो गए हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो अपने कनेक्टिविटी करने वाले हैं वो मेरे वाईफाई इंटरफेस के साथ मैं करने वाला हूँ। ओके, सो मैं इसका कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, लाइक पहले वाले राउटर से कर दिया। ओके, सभी का मैं फास्ट इथरनेट 0x0 यूज कर रहा हूँ राउटर के ऊपर, ठीक है, सो दैट लाइक वो इंटरफेस अपना याद रहेगा कि हर एक राउटर पे 0x0 है एंड उसको अपने को आईपी एड्रेस देना है।
सो मैं सिस्टम के साथ भी कनेक्टिविटी बना रहा हूँ। ओके, सो अब हमें क्या करना है, सभी डिवाइसेस को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, उनको कॉन्फ़िगर करता हूँ। ठीक है, सो चलो मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ओके, एंड फिर मैं रीचेबिलिटी आपको दिखा देता हूँ, रीचेबिलिटी हो रही है। ओके, सो मैंने डिवाइस स्टार्ट किया। मेरा सभी राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। ओके, लाइक चारों राउटर पे। एंड मैं इनका अगर रीचेबिलिटी आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने क्या किया है अभी, लाइक उन पे आईपी एड्रेस है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लाइक 168.1.21 से स्टार्ट है। फर्स्ट राउटर का आईपी एड्रेस है 21, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, लाइक दिस, ये रहा 21 है। सेकंड का 22 है, आपको यहीं पे दिख जाएगा, ये रहा 22। थर्ड वाले का 23 है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 23 है, बट मैंने इसको पोर्ट को डाउन रखा हुआ है ताकि एक डिवाइस हमें ऐसा हो कि हमें अनरीचेबल बताए। ओके, मैंने पोर्ट को डाउन किया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने पोर्ट को शट डाउन किया हुआ है। क्लियर। एंड फोर्थ राउटर का आईपी एड्रेस है 24। ये चार राउटर है, लाइक 21, 22, 23, 24, इन चारों का आईपी है। मैं अगर कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, मेरा पहले राउटर के साथ कनेक्टिविटी हो रही है। ओके, 22 से भी रिप्लाई आ रहा है। ओके, 23 से नहीं आएगा, बट 24 से मेरा रिप्लाई आ रहा है। मैं शो कर देता हूँ आपको, 24 से रिप्लाई आ रहा है, बट 23 के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि आपका वो मैंने पोर्ट जानबूझ के शट डाउन किया हुआ है ताकि हमें एक रिजल्ट ऐसा भी दिखाए जिसमें आपका डिवाइस क्या हो, अनरीचेबल हो। चलो, ये हमने ऑलरेडी लाइक कनेक्टिविटी कर लिया मेरे लोकल सिस्टम के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। चलो फिर अपना स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। एंड एक चीज और है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें पिंग चेक कर रहा है ना नेटवर्क डिवाइस के साथ, तो हमें एक इसका लाइब्रेरी आता है, पाइथन का एक लाइब्रेरी है पिंग 3, जो क्या करेगा, आपके आईएसएमपी पैकेट्स को भेजेगा, रिस्पॉन्स लेगा, है ना। ठीक है, तो पिंग 3 आपको जो लाइब्रेरी है वो आपका इंस्टॉल्ड रहना चाहिए आपके सिस्टम में। ओके, मॉड्यूल है। इसको आप कैसे इंस्टॉल करोगे, मैं बोलता हूँ सिंपली, लाइक पिप इंस्टॉल पिंग 3। ओके, एक रिक्वायरमेंट है, ये आपका फुलफिल होना चाहिए। देखो, इसने सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड कर दिया अपना पिंग 3। ओके, ये वर्जन है उसका। फाइन। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है, एंड मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल। एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ नेटवर्क पिंग चेकर, राइट। ओके, नेटवर्क पिंग चेकर, और ये मेरी पाइथन फाइल है, राइट। ओके, .py। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये मेरी पाइथन फाइल है। ओके, मैंने सेव कर दिया। ये मैंने फाइल बना लिया है एक। ओके, इसमें मैं अपना कोड बनाता हूँ। ठीक है,
मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा लाइक पिंग 3 को। ओके, मैं इंपोर्ट करवाऊंगा पिंग। मैंने पिंग को इंपोर्ट करवाया। एंड सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, लाइक मुझे डिफाइन करना पड़ेगा मेरे कौन कौन से डिवाइसेज हैं। सो मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेम चीजें हमने ऑलरेडी लाइक अचीव किया हुआ है। मैं सेम डेटा कॉपी कर लेता हूँ, डिक्शनरी यूज कर रहा हूँ। डिक्शनरी के अंदर मैं यहाँ पे डेटा को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लाइक ये मेरे डिवाइसेस है। ओके, इनकी ये आईपी एड्रेस है लाइक .22, ये मेरा राउटर 2 है। सिमिलर मैंने बोला लाइक 23, एंड ये मेरा राउटर 3 है। ओके, एंड साथ में मैं बोलता हूँ यहाँ पे 24। ओके, ये मेरा है राउटर 4, इसका आईपी है 24। ठीक है। सो हमने क्या किया अभी तक, एक लिस्ट बनाया जिसमें हम डेटा टाइप्स भी यूज कर रहे हैं बेसिकली। सो ये हमारे क्या है, ये हमारे डेटा टाइप्स है। ओके, जिसमें हम यूज कर रहे हैं, एक लिस्ट हमने क्रिएट किया, डिक्शनरी के अंदर हमने वो मेंशन किया हुआ है हमारे डिवाइसेस। सो ये तो हो गया डेटा टाइप्स का आपका। सो मैं साथ में इंटरप्रेट भी कर रहा हूँ। सो हम इसमें एक साथ ही चलेंगे ताकि बाद में अलग से इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दूसरा है, मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ। सो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो आप, आपको पता होना चाहिए। लाइक डेफ से अपने फंक्शन डिफाइन करते हैं। मैं फंक्शन का नेम डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, लाइक पिंग डिवाइस। ओके, एंड किसको वो पिंग करे, आपके आईपी एड्रेस को पिंग करे। एंड हम एक ट्राई ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं। ओके, वो ट्राई करेगा लाइक अगर आपका रिस्पॉन्स जो पिंग है, पिंग किसको करेगा, वो आपके आईपी को, राइट। ओके, एंड हम टाइम आउट मेंशन कर रहे हैं साथ में, टाइम आउट इक्वल टू आपका 2 सेकेंड, एंड वो क्या करे, रिटर्न में आपको रिस्पॉन्स दे। ठीक है। एंड ट्राई के साथ में एक मेरा जो एक्सेप्ट ब्लॉक रहता है वो मैं यूज कर रहा हूँ एज एक्सेप्शन फॉर एरर के लिए। अगर कोई एरर हो तो वो वहां पे शो कर दे। जो भी एरर आएगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। एंड रिटर्न में क्या हो, आपका फॉल्स हो। सो ये हमने लाइक फंक्शन डिफाइन कर दिया टू पिंग ए डिवाइस। अब अपने बात करेंगे लाइक क्लास डिफाइन करना, जिसमें हम नेटवर्क डिवाइसेस को मेंशन करेंगे। ओके, कि वो कौन सा डिवाइस है, उसका क्या नाम है ना, कौन सा उसका आईपी एड्रेस है, उसका टाइप क्या है, वो सब हम डिफाइन करने वाले हैं इन ए क्लास। नेटवर्क डिवाइसेस नाम से। ओके, मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जो मेरा इनिट फंक्शन है मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। सो इसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ लाइक सेल्फ को प्लस नेम को एंड अपने आईपी को, एंड जो हमारा डिवाइस टाइप है, सो मेरा डिवाइस अंडरस्कोर टाइप को सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू आपका क्या हो, नेम। ओके, इस नेम के मैंने इक्वल करवा दिया। ऐसे ही मैं बोलता हूँ सेल्फ डॉट आईपी, आपका क्या हो, आईपी के इक्वल हो। ठीक है, सेल्फ डॉट डेव अंडरस्कोर टाइप्स इक्वल टू आपका डिवाइस टाइप के इक्वल हो।
ओके, एंड सेल्फ डॉट स्टेटस आपका स्टेटस वो क्या बताया, आपका अननोन बताए। ओके, सो मैंने यहाँ पे अननोन यूज कर रहा हूँ। सो अभी तक हमें स्टेटस नहीं पता, राइट। नाउ मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, चेक अंडरस्कोर स्टेटस के नाम से, जिसमें वो सेल्फ को चेक करेगा। सो अब हम यहाँ पे एक कंडीशन यूज करने वाले हैं कि अगर आपका पिंग हो रहा है तो वहां पे क्या बताए, आपको स्टेटस में रीचेबल बताए। सो यहाँ पे स्टेटस क्या था, अननोन था ना। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें वो चेक करेगा कि आपका डिवाइस रीचेबल है या नहीं है। अगर रीचेबल होगा, अगर वो पिंग आपका सक्सेसफुल हो रहा है, ओके, दैट मीन्स वो आपका रीचेबल होगा। अगर पिंग आपका नहीं हो रहा है, इन दैट केस वो आपका अनरीचेबल बताए। सो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहा हूँ, लाइक इफ पिंग अंडरस्कोर डिवाइस, जो आपका सेल्फ आईपी है, सेल्फ डॉट आईपी। सो अगर पिंग हो जाए तो क्या बोले वो, सेल्फ डॉट जो आपका स्टेटस है, सो वो आपका स्टेटस क्या शो करे, आपको रीचेबल शो करे। ओके, अदरवाइज एल्स क्या हो, एल्स सेल्फ डॉट स्टेटस आपका अनरीचेबल हो जाए। ओके, एंड साथ में आपको अगर ये भी चेक करना आउटपुट चाहिए कि वो डिस्प्ले करे इन्फॉर्मेशन कि आपका जो डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, वो आपका रीचेबल है या नहीं है। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ लाइक डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो। मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिटर्न में क्या करे वो, जो भी आपका रीचेबल है उसका नेम एंड उसका टाइप, उसका आईपी, इज, अब आपका जो भी स्टेटस है वो आपका रीचेबल है या नहीं है, सो वो आप बता सकते हो यहाँ पे। मैं बोलता हूँ यहाँ पे लाइक सेल्फ डॉट स्टेटस को मैंने कॉल करवा लिया, सो ऑटोमेटिक वो पिक कर लेगा लाइक वो आपका रीचेबल है या नहीं है। सो मैं इसको यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, हर एक डिवाइस को हमें चेक करना है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप भी चलाएंगे। सो लूप चलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे लाइक डिवाइस इज इक्वल टू, सो ये हमारी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, एंड मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ लाइक फॉर डी इन डिवाइस अंडरस्कोर लिस्ट डिवाइस इक्वल टू नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, सो अपने जो भी डिवाइसेस है उनको वो चेक करेगा, ठीक है। सो नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन है आपके, आपकी लिस्ट के अंदर एक तो हमारा नेम से मेंशन है, दूसरा उसका आईपी, राइट, एंड एक आपका टाइप। ओके, एंड अब उसका अपने स्टेटस चेक करवाते, सो वो क्या करे, डिवाइस डॉट चेक स्टेटस। ओके, हम ये फंक्शन कॉल करवा ले यहाँ पे। ओके, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, चेक स्टेटस है ना। तो अब वो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक उस डिवाइस के लिए वो ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ओके, वो चेक करेगा वो रीचेबल है नहीं है, एंड फिर क्या करे, उसको अपेंड कर दे। ओके, दैट मीन्स नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर जाए। सो डिवाइस डॉट अपेंड डिवाइस, नेक्स्ट डिवाइस को चेक करे, ठीक है। सो ये हमने डिफाइन कर दिया, एक फॉर लूप लगाया ताकि वो नेक्स्ट डिवाइस को भी चेक करे। सो मैंने ये डिफाइन कर दिया,
एंड अब मैं बोलता हूँ लाइक हमें इसको कॉल करना है, आउटपुट उसका शो होना एट द लास्ट। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन के अंदर हम सेव कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन है कि वो आपका रीचेबल है या नहीं है, तो हम इसको आउटपुट में लेते हैं। सो मैं बोलता हूँ फॉर dev in devices होना चाहिए। ओके, फॉर dev in devices मैं बोलता हूँ लाइक प्रिंट क्या करे वो, इसको प्रिंट करे जो भी आपका डिस्प्ले आ रहा है। सो मैं बोलता हूँ dev डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो। ओके, इसको कॉल करते हैं। क्लियर। सो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, उस फॉर लूप चलाया ओके इन डिवाइसेस में, ताकि वो उन सभी का रिजल्ट क्या करे, प्रिंट कर दे। सो ये मेरा यहाँ पे मैंने कोड बना लिया है। ओके, आई होप कोई एरर नहीं आना चाहिए। एंड चलो इसको अपने एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो मैं जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, सो पहले मैंने आपको दिखाया था, तो हमारा क्या है कि 3 डिवाइसेस रीचेबल है। कौन कौन सी, मैं दोबारा से एक बार चेक कर लेता हूँ। लाइक रीचेबिलिटी होनी चाहिए, मैं एक के साथ चेक कर लेता हूँ, लाइक 24 के साथ रीचेबल। ओके, सो एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लेना, रीचेबल है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ प्रोग्राम को। देयर इज नो एट्रीब्यूट अपेंड। ओके, सो चलो देखते हैं इसको। सो डिवाइस, ओके, सो यहाँ पे हमारा हमने क्या यूज किया हुआ, डिवाइसेस यूज किया हुआ है, राइट। ओके, इसका वेरिएबल नेम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें होना चाहिए डिवाइसेस। ओके, जैसे मैंने डिवाइसेस किया, आप देखो आपका ये क्लियर हो गया एरर। ओके, मैं इसको वापस से सेव करता हूँ। सो पहले डिवाइस था तो एरर यहाँ पे देखो, अपेंड को वो नहीं वो ले रहा था, राइट। सो मैंने जैसे ही डिवाइसेस यूज किया, सो अब अपेंड को इसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव कर लिया एंड मैं इसको अब एक्सिक्यूट करता हूँ। तो आपका एक्सिक्यूट हो रहा है स्क्रिप्ट आपका, एंड देखो आपको रिजल्ट आ रहा है। लाइक जो मेरा राउटर 1 है वो आपका रीचेबल है, राउटर 2 आपका रीचेबल है, राउटर 3 आपका अनरीचेबल है, राउटर 4 आपका रीचेबल है। ओके, एंड मैं एक चीज और करता हूँ, मैं जाता हूँ मेरे यहाँ पे 3 के अंदर एंड मैं पोर्ट को अप कर देता हूँ। ओके, इंटरफेस FA 0/0 एंड मैं इस पोर्ट को क्या करता हूँ, नो शटडाउन। अप कर दिया मैंने पोर्ट को। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपका पोर्ट अप हो गया, राइट। सो अब ये आपका 1.23 है, मेरे कोड के अंदर मैं जाता हूं। सो 1.23 ये भी आपका अब रीचेबल होना चाहिए। सो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं। सो इस बार देखो आपको सारे के सारे क्या बता रहा है, वो रीचेबल बता रहा है। सो ये हमारी पाइथन स्क्रिप्ट थी। बेसिकली इसमें मैंने आपको एक प्रोग्राम भी दिखा दिया, लाइक आप नेटवर्क पिंग चेकर बना के। सो आप क्या कर सकते हो, आपकी नेटवर्क में जितने डिवाइसेस है उनको क्या करवा सकते हो, आप स्टेटस उनका चेक कर सकते हो, वो रीचेबल है या अनरीचेबल है ऑटोमेटिकली। चाहे वो कितने मर्जी डिवाइसेज है, चाहे 50 डिवाइसेज है, 100 डिवाइसेज है, विद इन सेकेंड्स यहाँ पे देखो आपको विद इन सेकेंड्स आपको सभी का रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्लियर। सो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।